जय श्री सीताराम मित्रों। श्रीमद्देवी भागवत के पंचम स्कंध में हम प्रवेश कर रहे हैं। 4 स्कंद पूरे हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की तपस्या, उपमन्यु को गुरु बनाना, शिव जी के द्वारा भगवान कृष्ण को वरदान दिया गया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने वरदान पाकर भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती का स्तवन किया। इस तरह से चौथा अध्याय श्रीमद्देवी भागवत का 4 स्कंद पूर्ण हो चुके हैं। अब आज से 5वां स्कंद शुरू हो रहा है। भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। उन्हीं की कृपा से 4 स्कंद पूरे हुए और 5वां स्कंद शुरू हो रहा है। मित्रों, देवी भागवत शक्ति के महात्म का वर्णन इसमें है। एक एक शब्द इसका मंत्र स्वरूप है। भाग्य में जिसके होता है, बहुत प्रबलता होती है, तभी वह देवी भागवत की कथा सुन पाता है। यह 18 पुराणों में से श्रीमद्देवी भागवत एक महापुराण वेद के स्वरूप है और इसको व्यास जी ने जन्मेजय से कहा है। जन्मेजय परीक्षित जी के पुत्र हैं और व्यास जी इसको जन्मेजय के लिए सुनाते हैं। यह कथा नैमिषारण्य तीर्थ में चलती है, जो सूत, शौनक और ऋषियों के बीच होती है। तो हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य चलें। वैसे तो मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, यथारूप कहता हूँ जो है। आप चाहें सभी तो इस कथा को सुन सकते हैं। किसी को किसी प्रकार का कहीं कोई आना जाना नहीं है। अपने ही घर में YouTube पर मेरा चैनल है, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, आप सुन सकते हैं। श्रीमद्देवी भागवत में संपूर्ण देवताओं की शक्ति का एक समूह से देवी की उत्पत्ति होती है। यही कहें कि वो माता जगदम्बा अपने ही अनेक और रूपों में भासती रहती हैं। कभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी उन्हीं के स्वरूप हैं। तो 5वें स्कंद में इसी की कथा है। तो समय का उपयोग करते हुए मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद आप कथा को सुने। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक सियावर रामचंद्र की जय। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के जग मंगल बल काजु विचारा बेगिए नाथ न लाइ वारा।
अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन्मन कानन, बसहु निरंतर जन्मन कानन। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो, कल कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति रस, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या कै गो। व्यापक ब्रह्म निरंजन, वो तो ब्रह्मांड व्यापी है, पर ब्रह्म परमात्मा निरंजन है, निर्गुण है, विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। वाह क्या बात है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। ऐसे परमात्मा तो आदि अनंत व्यापक हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, लेकिन प्रेम बस अवतार धारण करते हैं। और ये अवतार जितने भी होते हैं, ये माता पार्वती के नखों के अगले पोर से होते हैं। इस अनादि शक्ति जो है, माता जगदम्बा जो है, जितने अवतार होते हैं उनके नखों के उंगलियों के आगे के हिस्से से होते रहते हैं। मित्रों, स्कंद पुराण में अगस्त जी अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहते हैं, प्रसंगवश आज इच्छा हो गई है, वैसे भी मैंने कई बार कहा, आज कहता हूँ। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थमिंद्रिय निग्रहे, सर्वभूतादया तीर्थम, तीर्थ मार्जव मेव च। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा है, अगस्त जी ने अपनी पत्नी माता लोपामुद्रा से सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति और तपस्या, ये प्रत्येक बड़ा अच्छा कहा। मित्रों, आप जरूर सुने और इसको ध्यान रखें, और सदैव स्मरण में रहना चाहिए, या आप नोट कर लें, क्योंकि हर चीज़ हम भूलने की आदत है हमारी। अगस्त जी ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहा है, काशी खंड के 29वें अध्याय, 6वें खंड के 29वें अध्याय का 41वां श्लोक। सत्य, क्षमा, जो सत्य है, सत्य बोलता हो, क्षमा हो बलिष्ठ होते हुए, इंद्रिय संयम जो करता हो, दया हो उसके अंदर, सरलता हो, दान का हमेशा मन बना रहता हो, ऐसे लगता हो कि अगर मेरे पास धन होता तो मैं अधिक से अधिक, या जितना भी है उसमें से कुछ ना कुछ दान करता रहूं, ऐसा मन होना चाहिए, दान का मन। और मन की जो कुबुद्धि है, मन की जो दुर्गति है, अधोगति है, उसका दमन होना चाहिए मन का।
संतोष होना चाहिए जीवन में, ब्रह्मचर्य होना चाहिए उसको, प्रिय भाषण सही बोले, ज्ञान हो, धृति हो, तपस्या हो। ये प्रत्येक एक एक तीर्थ है मित्रों। अकेला सत्य ही एक बहुत बड़ा तीर्थ है, क्षमा भी एक तीर्थ है, इंद्रिय संयम भी एक तीर्थ है, दया से तीर्थ है, सरलता भी तीर्थ है, दान भी तीर्थ है, मन का दमन तीर्थ है, संतोष तीर्थ है, ब्रह्मचर्य तीर्थ है, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति और तपस्या ये प्रत्येक तीर्थ हैं। जीवन में कभी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और ना लोभ करना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण विनाश के कारक होते हैं। जिसने इंद्रिय संयम रूप तीर्थ में स्नान कर लिया और मन को शुद्ध कर लिया, ये बड़े परम तीर्थ हैं। इंद्रिय संयम का स्नान ही स्नान है। जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, वाह क्या बात है, वही तो पवित्र है। जिसका चित्त अत्यंत शुद्ध है वही पवित्र हो जाता है, पवित्र वही है। केवल जल के स्नान करने को स्नान नहीं कहा जाता है। इंद्रिय संयम रूप स्नान बहुत बड़ा स्नान, सही स्नान वही है। जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वही तो पवित्र है। लोभी, दुष्ट, चुगलखोर, निर्दयी, दंभी और विषयों में आसक्त वह सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर ले, भजन कर ले, गीत गा ले, कुछ नहीं होता है। दंभी, विषयों में आसक्त सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर लेने पर भी वह महापापी मलिन ही रहता है। शरीर का मैल उतारने से मनुष्य निर्मल नहीं रहता। मन के मल को निकाल दो तब ही सुनिर्मल होता है। जल के जंतु तो जल में ही मर जाते हैं, गंगा के अंदर पैदा होते गंगा में ही मर जाते हैं, पर वो कभी स्वर्ग नहीं जाते। विषयों में राग ही मन का मल है, वैराग्य निर्मलता है। चित्त अंतर की उससे दूषित नहीं होना चाहिए, चित्त की अंतरात्मा को दूषित नहीं होना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर, इंद्रिय संयम होने पर वह मनुष्य जहां रहता है वहीं कुरुक्षेत्र है। मित्रों, ऐसा व्यक्ति जो मन से शुद्ध हो गया, जिसका इंद्रियों पर संयम है, ऐसे मनुष्य जहां रहते हैं वहीं कुरुक्षेत्र है, वहीं नैमिषारण्य तीर्थ है, वहीं पुष्कर तीर्थ है। सभी तीर्थ वहीं विद्यमान रहते हैं जहां ऐसा व्यक्ति रहता है। राग द्वेष रूपी मल के नाश करने वाले ज्ञान जल में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। वाह क्या बात है। स्कंद पुराण में व्यास जी ने कहा है और इसको महर्षि अगस्त ने कहा है अपनी पत्नी लोपामुद्रा से। धन्य है ऐसे पति पत्नी को, अगस्त जी को और माता लोपामुद्रा को हम प्रणाम करते हैं। राग द्वेष रूपी मल के नाश करने वाले ज्ञान जल से, ज्ञान के जल से जो स्नान करता है वही परम गति को प्राप्त होता है। वरना जल में तो स्नान करने से कुछ होने वाला नहीं है। कितना ही गंगा जल में कूदते रहो, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तो उसमें तो अनंत कोटि जानवर पड़े हैं और वे वहीं प्रजनन कर रहे हो, वहीं मर जाते हैं। इसलिए कभी भी लोभी, चुगलखोर, निर्दयी, दंभी और आसक्त विषयों में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबके गुरुजन के, श्रद्धालुजन और भारत की पवित्र मातृशक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आजकल मित्रों एक छोटा सा प्रकारांतर की बात कर रहा हूँ। यूजीसी
बिल आया है उसमें सामान्य वर्ग के लिए एक अपराधी घोषित किया गया। ये 1860 में अंग्रेजों ने भारतवर्ष की 200 जातियों को जरायम पेशा घोषित किया था। कहीं कोई कुछ भी करे लेकिन पकड़े जाते थे वो लोग। प्रकारांतर से आज इतने वर्ष बीतने के बाद 2026 में ऐसा ही एक बिल फिर पेश किया गया। वो कानून तो नहीं बना, सीधा ही उनने कर दिया लागू, जो नहीं होना चाहिए। और वो बिल हमें फिर से आदम युग में ले जा रहा था, हजारों वर्ष पहले, ऐसा बताया है बुद्धिमानों के द्वारा। चलिए ऐसा कभी ना हो कि जिसमें सवर्णों के बच्चे या सामान्य बच्चे पढ़ ना सकें। और झूठा केस हमारे देश में है, हिंदुस्तान में रह के हम ही असुरक्षित हो जाएं तो फिर कहाँ जाएंगे। भगवान सद्बुद्धि दे, माता जगदम्बा ने सद्बुद्धि दे, क्योंकि बुद्धि के रूप में वही सब जगह व्याप्त रहती है, कुबुद्धि ना दे किसी। तो पंचम स्कंद की शुरुआत करते हैं और आज का ये जो विषय है, प्रथम अध्याय है इसका, इसमें त्रिदेवों की तुलना में भगवती की श्रेष्ठता, तीनों देवों की तुलना में भगवती की श्रेष्ठता है। इसके बाद है महिषासुर का जन्म। आज यहीं से शुरू करते हैं। व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में भगवती की उत्तमता का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने यह बहुत ही उत्तम कथा कही है। ये कथा चूंकि नैमिषारण्य तीर्थ में चल रही है जो हम आपसे कह रहे हैं। सूत जी से सभी ऋषियों ने कहा, कृष्ण भगवान के सर्व पाप विनाशक तथा अलौकिक चरित्र का आपने वर्णन किया। भवता कथितम सूत महदाख्यानमुत्तमं कृष्णस्य चरितम दिव्यम सर्वपातक नाशनम संदेहो अत्र महाभाग वासुदेव कथानके जायते न प्रोच्यमाने विस्तरेण महामते वने गत्वा तपस्तत् अस्तप्तं वासुदेवेन दुष्करं विष्णोरंसावतारेण शिवस्याराधनं कृतं वरप्रदानं देव्या च पार्वत्या यत्कृतं पुनः जगन्मातुश्च पूर्णया श्रीदेव्यास्य भूतया ईश्वरेणापि कृष्णेन कुतस्थौ संप्रपूजितौ न्यूतां वा किमस्तस्य तदेव संशयो मम। ऋषियों ने पूछा कि हे महाभाग, श्री कृष्ण के इस कथानक में हमें संदेह हो रहा है कि विष्णु के असाप्त अंश अवतार श्री कृष्ण ने वन में जाकर तप किया, शिव की आराधना की, माता पार्वती की आराधना की। देवी पार्वती ने श्री कृष्ण को वरदान भी दिया। ईश्वर होते हुए श्री कृष्ण ने शिव और पार्वती की उपासना क्यों की? क्या श्री कृष्ण में शिव की अपेक्षा कोई न्यूनता थी? यही हमारा संदेह है। सूत जी कहते हैं, शृणुध्वं कारणं तत्र मया व्यासं श्रुतं च यत् प्रब्रीवीमि महाभागः कथां कृष्णगुणान्वितां वृत्तान्तं व्यासतः श्रुत्वा वैराटीसुत जस्तदा पुनः प्रपच्छ मेधावी संदेहं परमं गतः। व्यास जी ने से यह वृत्तांत सुनकर प्रतिभावान राजा जन्मेजय और भी अधिक संदेह में पड़ गए। तब उन्होंने पूछा, जन्मेजय कहते हैं, सम्यक सत्यवती सुनो श्रुतम परम कारणम तथापि मनसो वृत्तिम संशयम न विमुंचति। जन्मेजय बोले, हे सत्यवती तनय व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में तो सुना है, फिर भी उनकी मन में
फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो पा रही है। महाभाग, मुझे यह महान विस्मय है कि देवों के देव विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण ने अति उग्र तपस्या करके शिव जी की आराधना की। सभी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार के सिद्धियों के देने वाले उन भगवान कृष्ण ने सामान्य प्राणियों की भांति घोर तपस्या क्यों किया, तब क्यों किया? श्री कृष्ण तो जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं, तब भी उन्होंने इतनी उग्र तपस्या किस लिए की? व्यास जी कहते हैं, सत्यमुक्तम त्वया राजन वासुदेवो जनार्दनः। व्यास जी बोले, सत्यमुक्तम त्वया राजन वासुदेवो जनार्दनः क्षमा सर्वेषु कार्येषु देवानां दैत्यशूदनः तथापि मानुषम देहमाश्रितः परमेश्वरः कृतवानान मानुषान भावान वर्णाम शृण्वाम समाश्रितान। व्यास जी कहते हैं, राजन, आपने तो सत्य कहा है कि दैत्य दमन कृष्ण वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करते हैं। उन्होंने वृद्धजनों की पूजा, गुरुजनों की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा, देवताओं की आराधना की। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध और लोभ होते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुणमय देह से निर्गुण तत्व कैसे प्राप्त होता है? वाह, क्या बात है! ये 12 से 16 श्लोक में है ये। व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने एक ऐसी लीला की कि मानव के अंदर हमेशा काम, क्रोध और लोभ पैदा होता रहता है। इसी प्रकार के भाव उनके मन में भी जागृत हुए हैं कृष्ण भगवान के, क्योंकि गुणमय देह, एक गुणमय देह है। ये देह जो है एक गुणमय माने सतो, रजो और तमो गुण, तीनों गुण मिश्र रहते हैं इसमें। जब जो गुण की प्रधानता होती है वो गुण प्रकट हो जाता है। यदि सात्विक गुण प्रकट हो गया तो सही कार्य करेंगे, अच्छे काम करते हैं। रजोगुण हो गया तो मिश्रित काम करेंगे, गलत भी करेंगे, सही भी करेंगे। यदि तमोगुण की प्रधानता हुई तो समझ लो दैत्य हो गए, राक्षस पिशाच जैसे हो जाते हैं। और ये तीनों गुण आदमी में रहते हैं। अब ये एक भगवत कृपा है कि किस में कौन गुण की प्रधानता रहती है। तो कभी कभी उस तरह के गुण भगवान में ने भी प्रकट किए अपने अंदर। जैसे कि उनका बच्चा प्रद्युम्न चला गया, उनको पता नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान तो अंतर्यामी है, सबका पता रखते हैं। अनिरुद्ध चला गया, उसका भी पता नहीं, फिर सबके सब मिल जाते हैं। इस तरह से एक 17वां श्लोक इसका बहुत अच्छा है। सोवली साप जाद्यो सात था ब्राह्मण साप जात निधनम यादवानाम तो कृष्ण देहस्य मोचनम। वाह! सुबल की पत्नी, सुबल सुता, महाराज सुबल की लड़की एक गांधारी थी जो धृतराष्ट्र को ब्याही थी। एक गांधार की थी, जिसको आजकल हम अफगानिस्तान कहते। तो सुबल सुता गांधारी ने और ब्राह्मण अष्टावक्र के साप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश हुआ और श्री कृष्ण भगवान को देह त्याग करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को अपनी देह का त्याग करना पड़ा, क्योंकि गांधारी ने भी श्राप दे दिया था कृष्ण को और उधर ऋषि का श्राप भी लगा था। तो ऋषिगण कहते हैं, ये सब व्यास जी से क्या आप हमें बताएं? तो व्यास जी कहते हैं कि दैत्य दमन भगवान श्री कृष्ण दुर्लभ कार्यों के करने में समर्थ थे, परंतु मनुष्य धारण करने के कारण उन्होंने मानवोचित कार्य किए हैं। क्यों? क्योंकि गुणमय शरीर से निर्गुण तत्व कैसे प्रकट हो सकता है? हमारा शरीर गुणमय है, तो निर्गुण तत्व कैसे हो सकता है? इसी कारण कृष्ण को प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं होना साधारण मनुष्य की भांति मानवीय चेष्टा है। तब नारायण के अंश से श्री कृष्ण को साप लगना यही भाव तो दर्शाता है। शौबली साप जाद्यो सात तथा ब्राह्मण साप जात निधनम यादवानाम तो कृष्ण देहस्य मोचनम। सुबल सुता गांधारी, ब्राह्मण अष्टावक्र
के शाप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश हो गया और कृष्ण भगवान को देह त्याग करना पड़ा। जैसे एक सामान्य मानव की देह को त्याग एक समय के बाद करना पड़ता है, वृद्धावस्था के बाद मर जाता है और सबका राम नाम सत्य हो जाता है। और सभी लोग जो कहते हैं कि राम जी तो थे ही नहीं, वो भी कहने लगते हैं कि राम नाम सत्य है, और राम नाम सत्य है सभी कहते जाते हैं मरघट तक। मुर्दा जो है वो सुनता नहीं है, और जो कहते हैं वो मानते नहीं हैं, लेकिन कहते सभी हैं कि राम नाम सत्य है। हमारे बड़े बड़े नेता भी हैं जो कहते थे कि राम नहीं थे, लेकिन जब वो मरे तो उनका भी राम नाम सत्य ही हुआ, और कोई शब्द नहीं निकले उस समय। हरणम लुंठनम तत्तत्पत्नीनाम नराधिप अर्जुनस्यास्त्र मोक्षे च क्लीबत्वम तस्करेषु च। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का भी हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया। अर्जुन उन लुटेरों पर अपना अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन हो गए। वाह! ये पुरुषार्थ जिसको कहते हैं कि मैंने किया, कोई कहता है मैंने पढ़ा है, कुछ अधिकारीगण अपनी कथा ही कहते रहते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। अरे भाई, समय है ये, आज का समय है जी, कल नहीं रहेगा। समय एकदम तेजी से परिवर्तनशील होता रहता है, और जो कुछ जहाँ जिसको होता है वो भगवान की कृपा से ही मिलता है। क्योंकि अर्जुन जो जिसको गांडीवधारी अर्जुन कहते हैं, ऐसा बलिष्ठ योद्धा था 5 भाइयों में, तो उसकी अकेले की उपस्थिति ही पूरे महाभारत का विनाश करने में समर्थ था। अकेला अर्जुन ही पूरे महाभारत को जीत सकने में समर्थ थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के सखा भी थे, और नर का अवतार था अर्जुन। और गांडीव जो वरुण ने दिया था, जो अर्जुन अपने कंधे पर रखते थे, उसको कोई उठा नहीं सकता था। उसी गांडीव को चलाने में अर्जुन असमर्थ हो गए थे। इसको कहते हैं समय का चक्र, काल चक्र। तो जो भी आज बैठे हैं हमारे पदों पर, शीर्ष पदों पर, या सत्ता में बैठे हैं या उनके साथ हैं, ये न समझें कि हम यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ तो इंद्र भी कोड़ियों के भाव में बिक जाते हैं और चींटियों की तरह रेंगते हैं अपने देह परिवर्तन के बाद। तो हरणम लुंठनम त्वत्पत्नी नाम नराधिप अर्जुन शास्त्र मोक्षे च क्लीबत्वम तस्करेषु च। और ये क्लीबत्वम माने होता है पुरुषार्थहीन हो गया अर्जुन। इस कारण से यदि श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अंश हैं तो शिव जी की पूजा आराधना क्यों नहीं करेंगे? आप कृष्ण भगवान तो मानव ही रूप में आए थे, नारायण, और शिव जो है ये है अनादि तत्व। शंकर का ना कोई पिता होता है ना कोई माता होती। शकार विकार विकार, इससे शिव की उत्पत्ति हुई, जिसका वास्तविक अर्थ तो बहुत विद्वानों के द्वारा कहे जाते हैं, वो जितना तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इतना जरूरी है कि कल्याण प्रद है। इसके सब शिव जो है कल्याणकारी होते हैं, तो क्यों नहीं उनका स्तुति किया जा सकता है? तदंशुभूता कृष्णाद्यास्तैः कथम न स पूज्यते अकारो भगवान ब्रह्माप्युकारा स्यादरि स्वयं मकारो भगवान रुद्राप अप्यर्धमात्रा महेश्वरी। वाह! उत्तरोत्तर भावेनप्युक्तमत्वं स्मृतम बुधई। कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतीर्ण होते हैं, तब वे शिव की पूजा क्यों नहीं करेंगे? ओंकार तदंशभूतः कृष्णाद्यास्तैः कथम न स पूज्यते अकारो भगवान ब्रह्माप्युकारात् स्याद्धरि स्वयं।
कृष्ण भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण है, वे शिव की पूजा क्यों नहीं करेंगे? ओंकार में आ का रूप है ब्रह्मा जी। ओंकार में 3 शब्द रहते हैं, अकार, उकार, मकार। तो अकार जो शब्द है ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करता है। आकार में ब्रह्मा जी समाये रहते हैं। आकार तत्व ब्रह्मा जी का उद्योग रूप है। उकार जो है वो विष्णु का रूप है और मकार भगवान शंकर का रूप है और अर्धमात्रा चंद्र बिंदु भगवती माहेश्वरी का रूप है। वाह वाह, क्या बात है! ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो समस्त शास्त्रों में भगवती को ही तो उत्तम माना गया है। ये भगवती बिंदु रूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित रहती हैं। अर्धमात्रा स्थिता, वाह! दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में जो स्तुति आती है उसमें इसका वर्णन है मित्रों, आप पढ़िए। तो ओंकार का यहाँ व्यास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया कि आकार जो है ये ब्रह्मदेव है, उकार भगवान विष्णु है, मकार भगवान शिव है और अर्धचंद्र जो होता है जिसका कोई उच्चारण नहीं कर सकता अकेले, लेकिन वो दिखाई तो देता है, महसूस होता है। वो सबसे श्रेष्ठ है। वही भगवती माहेश्वरी अनादि शक्ति का स्वरूप है। ये उत्तरोत्तरम क्रम से एक दूसरे से उत्तम माने जाते हैं। इसलिए समस्त शास्त्रों में, समस्त धर्मों में जो तथाकथित धर्म बने हैं, अनादिकाल से तो सनातन धर्म ही है केवल, उसमें भी जो अपने अपने मत से, अपने अपने पथ से करते हैं, वो भगवती माता जगदम्बा को ही भजते हैं, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो। सगुण में वही भगवती के स्वरूप कृष्ण है, राम है, सभी अवतारों के रूप में होते हैं और वैसे संपूर्ण मिलके भगवती के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं तो वो अर्धमात्रा रह जाता है, फिर वहां कुछ नहीं रहता है, निराकार रह जाता है। सृजन के कार्य में ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की थी। देवी तत्व की सानिध्यता के कारण ही शिव जी की उत्तमता मानी जाती है। विश्वेश्वरी तुम पाहि विश्वम, विश्वात्मिका देवी कहने का मतलब है, देव दुर्गा सप्तशती में आता है कि भगवान विश्वेश्वर जो है वो इसलिए कहलाते हैं कि उन्होंने माता जगदम्बा के साथ पाणी ग्रहण किया, इसलिए वो विश्वेश्वर कहलाते हैं, क्योंकि विश्वेश्वरी देवी भगवती से उनका पाणी ग्रहण हुआ था। भगवती योग माया के प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते हैं और यही योग माया जिनको हम कह रहे हैं आदि शक्ति, इनके प्रभाव से भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार रहते हैं। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से माता कौशल्या, माता देवकी के गर्भवास में आते हैं। श्रोताओं, यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते तो गर्भावस्था में उनकी रुचि क्यों होती? कौन आना चाहता है कि गर्भावस्था में आके वो जन्म ले? पर योग माया का प्रभाव है। माया जो शक्ति है, या ये कहें कि आदि शक्ति है, वो जिसको जहां पैदा करना चाहती है करती है और ये बिल्कुल सत्य है। इसमें बिल्कुल भी कुबुद्धि लाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह का प्रलाप करना चाहिए। जाने ही तुम महाराज योग माया बसे जगत, ब्रह्माद स्तंभ पर्यंतम देव मानुस्तिर्गतम, माया तंत्री निबद्धाये ब्रह्म विष्णु हरादया, भ्रमंती बंदया मायांति लीलया चूर्णार्णा भवत।
अतएव हे महाराज, आप यह जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देवता, यह संपूर्ण जगत, सभी देवता, मानव, पशु पक्षी, वाह, योग माया आदि शक्ति भगवती के बस में ही है। मतलब कहने का एक संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के बस में है। अखंड ब्रह्मांड नायकाय नमो नमः। सभी उनके बस में। मकड़ी के तंतुजाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये सभी देवन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। ये है स्थिति। कहने का आशय ये है कि आवागमन का जो चक्र चलता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुसुस्तारे तो पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राति सन्निहिते काले नाही नाही डुक्रं करणे। ये शंकराचार्य ने पद गाया था काशी में जाकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, हम ऐसे ही यदि फंसे रहे तो चलता रहता है। इसलिए भगवती के चरणार बिंदों की शरण में जाना चाहिए। यही इसका सबका मूल भाव है। और हमें अपने मन रूपी मन को सदैव विषयों से दूर हटा के, हमने जो कहा है इसके पहले भक्ति रूपी रस में स्नान करना चाहिए। अब कहते हैं आगे हैं महिषासुर जन्म की कथा। मित्रों, महिषासुर का जन्म की कथा हम आगे कहेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज ये पंचम स्कंद शुरू हो गया है और ये प्रथम अध्याय है पंचम स्कंद का। समय हो गया है 37 मिनट से ज़्यादा। तब हम महिषासुर का जन्म, वरदान, ये महिषासुर कैसे पैदा हुआ था, मैं ये सब कथा आपको सुनाऊंगा। महिष माने होता है भैंस। भैंस जो होती है, इससे ये उत्पन्न हुआ था क्योंकि एक राक्षस कुल की एक कन्या थी। वो ऋषियों को महिष बन के डराती थी। मैंने इसके पहले कथा में कहा भी था शायद। उसके कारण वो दिन में तो रहती थी महिष और रात्रि में वो बन जाती थी अप्सरा। अप्सरा जैसी सुंदर थी। उससे इसका जन्म हुआ था महिषासुर का। तो ये कथा हम कल कहेंगे या परसों कहेंगे। कथा अब धीरे धीरे बढ़ रही है। माता जगदम्बा की कृपा से ही बढ़ती है। मित्रों, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, इसलिए भी नहीं कह सका। आप सब लोग स्वस्थ रहें, शरीर से भी स्वस्थ रहें और प्रवृत्ति से भी अपनी अपनी स्वस्थ रहें। प्रवृत्ति में भी दूषण ना हो और हमारी सरकारें भी ऐसा निर्णय न लें जिनसे हमारे समाज में, हमारे धर्म में विघटन हो और आक्रोश रहे। चलिए, सबका कल्याण हो। माता पार्वती सबके ऊपर कृपा करें। वाणी को मैं विराम देता हूँ। सब लोग प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।